नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का मामला मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के लिए अब एक दुधारी तलवार बनता जा रहा है। अब चर्चा हो रही है कि समीर वानखेड़े वाकई में हीरो हैं या फिर एक विलेन। बीते साल भर से समीर वानखेड़े बॉलीवुड के नशेड़ियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों को एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसकी सबसे ताजा कड़ी रही बीते 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी, जब दक्षिण मुंबई में एक क्रूज पर छापा मारकर आर्यन खान और उनके साथ कई लोगों को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब यही पूरा मामला विवादों से घिर गया है। एक तरफ जहां समीर वानखेड़े की इस बात को लेकर तारीफ हो रही थी कि वो रसूखदार लोगों के दबाव में आए बिना अपना काम कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं अब उनके ऊपर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। समीर वानखेड़े पर सबसे ताजा आरोप लगाया है प्रभाकर सैल नाम के एक शख्स ने। प्रभाकर ने कुछ मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया और साथ में एक हलफनामा तैयार किया है जिसमें कई सारे गंभीर आरोप समीर वानखेड़े को लेकर हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रभाकर सैल कौन है। दरअसल 3 अक्टूबर को जब क्रूज पर छापा मारा गया तो उस दौरान जिन लोगों को पंच बनाया गया था उनमें से एक शख्स था किरण गोसावी। तो ये प्रभाकर सैल खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड बताता है और खुद इसे भी, गोसावी के साथ साथ इसे भी एक पंच बनाया गया था। इसने हलफनामे के जरिए पहला गंभीर आरोप यह लगाया है कि आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद शाहरुख खान से वसूली की जानी थी और वसूली के लिए पहले 25 करोड़ रुपए का ऑफर शाहरुख खान को दिया जाने वाला था और बाद में 18 करोड़ में मामला निपटा दिया जाने वाला था। उन 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को पहुंचाए जाने थे। प्रभाकर के मुताबिक शाहरुख खान से वसूली की डील करने के लिए शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से किरण गोस्वामी और साथ में सैम नाम के एक शख्स ने लोअर परेल इलाके में मुलाकात भी की। यह मुलाकात उस ब्लू मर्सिडीज गाड़ी में हुई जिसमें बैठकर पूजा ददलानी लोअर परेल पहुंची थी। प्रभाकर ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद जब उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में लाया गया तो उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि किरण गोस्वामी आर्यन खान के बगल में बैठा हुआ है और अपने फोन से आर्यन खान की किसी से बात करवा रहा है। प्रभाकर का यह भी आरोप है कि किरण गोस्वामी के कहने पर उसने कुछ लोगों से 50 लाख रुपए कलेक्ट किए और बाद में वो रकम किरण गोस्वामी तक पहुंचा दी। प्रभाकर ने इस मामले में एक और गंभीर आरोप लगाया है। प्रभाकर का कहना है कि उसे इस मामले में पंच बनाया गया, यानी कि क्रूज पर जो रेड हुई उस मामले में बतौर एक गवाह प्रभाकर को रखा गया। लेकिन प्रभाकर का यह कहना है कि जब रेड हो रही थी तब वो क्रूज टर्मिनल पर था ही नहीं, वो क्रूज टर्मिनल के गेट पर खड़ा था और जब एक बार रेड हो गई, तमाम आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर ले आया गया, तो उसके बाद किरण गोस्वामी ने उसे भी एनसीबी के दफ्तर में बुलाया और वहां पर कुछ खाली पन्नों पर प्रभाकर के दस्तखत लिए गए। अब प्रभाकर सैल नाम के इस शख्स ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और उसका कहना है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि प्रभाकर सैल जिस किरण गोस्वामी के लिए बतौर बॉडीगार्ड काम कर रहा था और जो किरण गोस्वामी इस पूरे मामले में खुद भी एक पंच है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मुंबई, थाने और पुणे की पुलिस उसे धोखाधड़ी के मामले में तलाश रही है और यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि उस रेड वाले इंसिडेंट के बाद से किरण गोस्वामी गायब है, ना वो मीडिया के सामने आ रहा है और ना ही पुलिस के हाथ में। प्रभाकर सैल की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद से एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और साथ ही शिवसेना के सांसद संजय राउत ने समीर वानखेड़े को निशाने पर लिया है और उन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। नवाब मलिक इसके पहले भी समीर वानखेड़े पर आरोपों की झड़ी लगा चुके हैं और उनका कहना है कि समीर वानखेड़े बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तो समीर वानखेड़े को बीजेपी का तोता तक कह दिया।
नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा चुके हैं कि जिन लोगों को समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के मामले में पंच बनाया था, उनमें से एक शख्स मनीष भानुशाली बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जब आर्यन खान को लेकर छापेमारी की जा रही थी क्रूज पर, तो उस दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक शख्स मुंबई में बीजेपी के एक नेता हैं मोहित भारतीय, उनका रिश्तेदार था। उसको समीर वानखेड़े ने छोड़ दिया। इसके अलावा नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके दामाद समीर खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फर्जी मामले में फंसाया। जिस चीज को ड्रग्स बताकर समीर को पकड़ा गया, दरअसल वो तो हर्बल टोबैको निकला। दूसरी ओर समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगाए गए इन तमाम आरोपों को नकारा है और उन्हें निराधार बताया है, और इस बात की जानकारी मुंबई में एनडीपीएस अदालत को भी दे दी गई है। और साथ ही यह बताया गया है कि इस केस के जो विटनेस हैं, उनकी आइडेंटिटी लीक की जा रही है और उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रभाकर सैल की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पूरे मामले की जांच करवाने का फैसला किया है और इसके लिए समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया जाएगा और जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उस सिलसिले में उनका जवाब मांगा जाएगा। लेकिन यह पूरा मामला अब लंबा खिंचता नजर आ रहा है और समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पूरे मामले में अब शिवसेना के सांसद संजय राउत भी कूद पड़े हैं। संजय राउत ने हाल ही में बयान दिया है कि इस पूरे मामले को नवाब मलिक इंटरवल तक लाए हैं, लेकिन आगे की पिक्चर वो खत्म करेंगे।